गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाउ टू क्लीन योर किचन, मैं ये कह रही हूँ कि हाउ आई क्लीन माई किचन। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कैसे किचन को क्लीन रख सकते हो, मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपनी किचन को कैसे क्लीन रखती हूँ, किन रूल्स को फॉलो करती हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो काफ़ी लोग हैं जो ये रूल्स को फॉलो करते होंगे और आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अगर जो नए हैं और नहीं जानते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी संसार को नया स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए भी ये रूल्स जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आप बर्तनों को धोएं तो आप पहले बास्केट में जो बर्तन रखे हुए हैं उनको हटा दें, वरना आप जो नए बर्तन धोएंगे सिंक से, उन बर्तनों का पानी इन सूखे हुए बर्तनों के ऊपर जाएगा और पानी के निशान इन बर्तनों पर पड़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बास्केट को खाली कर दें, और बास्केट को खाली करते टाइम आप ध्यान रखें कि बर्तन जो हैं वो बिल्कुल भी गीले नहीं हों। अगर गीले नहीं हैं, सूखे हैं, तो ही आप कबर्ड्स में रखें, और अगर गीले हैं तो उन्हें थोड़ा सा पोंछ लीजिए, फिर उसके बाद में आप इन्हें कबर्ड्स के अंदर रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और गीले बर्तनों को ही कबर्ड्स में रख देते हैं तो आपके जो लाल कीड़े हैं वो पड़ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बर्तनों को पोंछ करके फिर ही रखती हूँ, और अगर सूख गए हैं तो मैं बिना पोंछे रख देती हूँ। इसके अलावा आप जब भी किचन को छोड़ें, या आप जैसे रात में सोने जा रहे हैं तब, या फिर दोपहर के टाइम सो रहे हैं तब, आप जब भी किचन को ज़्यादा देर के लिए छोड़ें तो उस समय आप अपने सिंक में जितने भी बर्तन हैं उनको साफ़ करके फिर ही किचन को छोड़ें, क्योंकि किचन का जो सिंक होता है वो, और जो गैस होती है, वहीं से ही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, जो जर्म्स हैं या लाल कीड़े हैं या जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो पनपते हैं। तो आप है ना, सबसे पहले इन बर्तनों को धो करके ही फिर ही हटें। अगर आपके मेड आती है तो आप उन बर्तनों के अंदर से सकरा हटा करके फिर इन्हें साइड में रख करके और फिर ही हटें। इसके अलावा आप जब भी बर्तनों को वॉश करें तो अच्छे से हाथों को फेरते हुए इनके अंदर, गिलास के अंदर हाथ डाल करके अच्छे से फिर बर्तनों को धोना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो गिलास होते हैं ना, उनके नीचे की साइड बेस के अंदर है ना एक ब्लैक लेयर जम जाती है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और साथ ही अगर जैसे फ्लो वाटर के नीचे है ना बर्तनों को ले जा कर के सिर्फ धो लिया जाए तो फिर शाइन नहीं आती है, हाथ फेरने से इनके ऊपर शाइन आ जाती है, सारे साबुन वगैरह जो हैं वो हट जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो जो चाय की पत्ती है और जो चाय का पोट है जिसके अंदर मैंने चाय बनाई है, उसे मैं हाथ वॉश करना पसंद करती हूँ। जैसे चाय की पत्ती है तो इसे फ्लो वाटर के नीचे ले जा कर के और चाय की पत्ती को पहले मैं धो लेती हूँ, जिससे कि इसके अंदर जितनी भी मिठास है वो हट जाए। क्योंकि जब मैं इसे डस्टबिन में डालूंगी तो नहीं तो जो डस्टबिन है उसके अंदर कीड़े मकोड़े, चींटियाँ लग सकती हैं और डस्टबिन के वहाँ पे गंदगी हो सकती है। इसलिए मैं इस चाय की पत्ती को धो करके और फिर डस्टबिन में डालती हूँ। या फिर आप चाय की पत्ती को धो करके और सुखा करके अपने प्लांट्स के अंदर खाद के रूप में भी यूज़ में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव खाद बन जाती है। और फेंकने के बाद में जो ये चलनी होती है, इसे धोना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। इसको धोने में आपको 1 या 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। पोट को और चलनी को धोने में साबुन से अच्छे से धो लीजिए। आपने कई घरों में देखा होगा कि चलनी के चारों तरफ कोने में ना ब्लैक सी जमा हो जाती है चाय की पत्ती, और ब्लैक सा हो जाता है, तो देखने में बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लगती है और वाइटनेस भी चली जाती है। तो और स्टील की चलनी का ही आप यूज़ करें। पहले मेरे पास ही प्लास्टिक की थी और मैंने लेकिन उसे चेंज कर दिया, तो स्टील की चलनी का ही यूज़ करें। और साथ ही हमेशा धो करके और इसको ना हाथ के हाथ धो करके रखें। ऐसी जो पोट है उसको भी आप हाथ के हाथ धो करके, जो पानी है इकट्ठा हो गया इसे ड्रेन कर दें और उसके बाद में धो करके रखें। अगर आपके मेड आती है तो आप इस तरह से एक जो लोहे का जूना होता है ना, उस जूने से थोड़ा सा इसको स्क्रब कर लीजिए। या मतलब स्क्रब नहीं करना है, बस इसको छुड़ाना है हल्के हाथ से, छुड़ा करके और फिर साइड में रख दीजिए। और अगर आपकी मेड नहीं आती है, आपको ही करना है आगे पीछे, तो फिर आपको ही करना है तो फिर अभी ही कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप जैसे चाय का पतीला है या फिर कुकर है और कढ़ाई और तवा, ये 4 चीज़ ऐसी हैं जिन्हें आप हाथ गरम ही धोते हैं ना, तो ये साफ़ हो जाते हैं जल्दी ईजीली। इनके ऊपर चिकनाहट नहीं रहती है, कालापन नहीं रहता है, किसी भी तरह के कोई निशान नहीं रहते हैं। और नॉन स्टिक अगर बर्तन है तो आप ना जूने का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिए। ये मैं आपको भी बता रही थी, तो यही बता रही थी मैं। तो इस तरह से आप जो पतीला है उसे धो करके रखें।
क्या करते हैं कई बार कि जो हम जिस चाकू से या सीजर से हम सब्जी वगैरह काटते हैं उनको इस ऐसे ही पोंछ करके और रख देते हैं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम आलू काटते हैं या प्याज काटते हैं तो इनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से निशान पड़ जाते हैं और फिर वो जम जाते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं। और जो पीछे का हत्ता होता है ना, जिधर की साइड से हम पकड़ते हैं, वो भी आपने देखा होगा कि कई जगह घरों में ना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्तन, आपकी किचन हमेशा शाइन करे, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा। बर्तन धो लेने के बाद में हमेशा सिंक को साफ़ करना कभी भी ना भूलें। सिंक और आसपास की जो टाइलें होती हैं उनको आप हमेशा साफ़ करें, और साथ ही जो नल होते हैं ना, इन्हें भी आप साफ़ करें, क्योंकि पानी के और खारे पानी के जो निशान होते हैं ना, फिर बाद में जाते नहीं हैं। और हाथ के हाथ अगर आप इन्हें साफ़ करते रहेंगे ना डेली डेली, तो ये ईज़िली हट जाते हैं। और अगर आपके पड़ गए हैं निशान तो आप कोलगेट का यूज़ कर सकते हैं, उससे ये निशान आसानी से चले जाते हैं। मैं भी हमेशा मेरा सिंक जो है शाइन करता रहे, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब मेरी कोलगेट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में मैं कोलगेट का जो होता है ना रैपर, उसको काट करके और पूरे सिंक पर लगा करके, और ब्रश होती है उससे साफ़ कर लेती हूँ। साथ ही जो किचन सिंक होता है उसके पास में जो भी सामान रखा हुआ है, जैसे वाइपर है, स्प्रे बोतल है, या लिक्विड डिश सोप है, उन सबको की बोतल्स को भी आप धोइए, और क्योंकि उन पे वो भी गंदी हो जाती है छींटे लगने से, और पानी से इन्हें बस है ना साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद में एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप इसे पोंछना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि सिंक जो होता है ना, अगर हम उसे पोंछते नहीं हैं, गीला ही छोड़ देते हैं, तो भी कीड़े पनपने का डर रहता है, कांतर होती हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन में ना बैक्टीरिया फ्री रहे और कीड़े मकोड़े ना पनपे, तो आप है ना सिंक का एरिया जो होता है उसे ड्राई रखिए एकदम, तो आपके कभी भी है ना कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे। साथ ही जहाँ पे पानी जो ड्रेन होता है, जहाँ पर नाली है, उसकी जो जाली होती है उसे हमेशा ढक करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं जो प्लेट में या बच्चे जो है रख देते हैं, तो वो नाली में ना जाए इसके लिए। इसके अलावा आप जो जूने होते हैं, ये स्टील का है, और जो स्क्रबर है जितने भी आप यूज़ में ले रहे हैं, इन सारे स्क्रबर्स को धो करके अच्छे से, और फिर इनको निचोड़ करके अच्छे से, और फिर ड्राई करके रखिए, ताकि इनके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया जर्म ना पनपे। क्योंकि बैक्टीरिया और जर्म्स जो होते हैं ना, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं। तो इन्हें आप है ना ड्राई करके, निचोड़ के, अच्छे से धो करके और फिर रखिए। और इसी तरह से जो जहाँ पर साबुन रखा होता है, अगर लिक्विड है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वैसा है सोप जो आपने रखा हुआ है किसी उसके बाउल के अंदर, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डालकर उसे ड्रेन कर दें। इसी तरह से आप मुझसे पूछ रहे थे कि ना मैं ये जो नाली होती है अगर चौप हो जाती है, रुक जाती है, तो आप क्या करते हो। तो ये मेरे पास एक सुआ है, इसे सुआ बोलते हैं, इस तरीके का आता है। वैसे मैंने, अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे हो तो मैंने आपको बताया था कि एक सुआ वैसा भी आता है जो कैच कर लेता है एक, तो वो भी मंगा सकते हैं, लेकिन मेरी नाली में नहीं आ रहा था। वैसे मैं ये ना जाने कितने सालों से इसी तरह से साफ़ कर रही हूँ। कई बार नाली जो होती है उसमें हवा भर जाती है, या फिर कचरा जो होता है वो ऊपर की तरफ ना अटक जाता है। तो इस तरह से करने से, और फिर उसके बाद में है ना पानी से थोड़ा सा फ्लो वाटर इसके ऊपर डाल दीजिए, एकदम बिल्कुल नाली जो होती है वो साफ़ हो जाती है। और कभी कभी बीच बीच में, जैसे आप आलू उबाल रहे हैं या चावल बॉईल करके बना रहे हैं, तो जो पानी होता है ना, उस पानी को आप इसके अंदर डालेंगे ना, तो बिल्कुल नाली जो होती है वो एकदम साफ़ हो जाती है। और रात को भी सोने से पहले सारे काम करने के बाद में नाली में थोड़ा सा फिनाइल डाल करके फिर सोइए। इसके अलावा एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप सब्ज़ी काटें ना, तो उसके लिए आप एक प्लेट ले लीजिए। कभी भी जो स्लैब होती है ना उसके ऊपर मत काटिए, इससे स्लैब जो होती है ना वो वाइट वाइट हो जाती है, साथ ही गंदी हो जाती है, फिर हमें उसे कचरे को उठाना भी पड़ता है और काम में भी देरी होती है। और जो कचरा आपने जो सब्ज़ी वगैरह का काटा है उसे सिंक में मत रखिए, क्योंकि और बर्तन इसके ऊपर रखेंगे फिर ये जो है इसके अंदर गिर जाएगा कचरा। कई लोग होते हैं तो सिंक के अंदर ही काट देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए, इससे नाली जो होती है वो रुकने का डर रहता है। इसी के साथ में मैं एक चीज़ का और ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं जिस भी चीज़ को काम में लेती हूँ, जैसे मैंने सब्ज़ी छोक रही हूँ तो मैंने जैसे ऑयल लिया, तो ऑयल का कंटेनर है उसको हमेशा पोंछ के रखूँ।
इसी तरह से जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और मसाले ऐड करती हूँ सब्ज़ी के अंदर, तो मसाले ऐड करने के बाद में जो मसालदानी होती है उसको भी मैं पोंछ करके फिर ही रखती हूँ। बिना पोंछे मैं कभी भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो वो पनपने लगते हैं। ऐसे ही कभी भी मैं कबर्ड्स में कोई भी सामान निकालती हूँ तो उसे है ना पोंछ करके फिर ही रखती हूँ। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है किचन को क्लीन रखने के लिए। इससे आपकी जो बर्तन है वो हमेशा क्लीन रहते हैं और जल्दी जल्दी आपको सफाई नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही फ्रिज है, हम 10 बार फ्रिज को खोलते हैं काम करते वक्त और उस समय हमारे हाथ गंदे होते हैं तो वो भी लग जाते हैं। तो जब आप किचन को छोड़े तो आप है ना फ्रिज को भी साफ़ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसे ही जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी बनाते समय या कुछ भी हम बनाते हैं तो फ्लोर पे, गैस पे बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। इन पार्टिकल्स को आप कभी भी जैसे पहुँचते हुए नीचे फ्लोर पर मत, किचन के फ्लोर पे मत फेंकिए, क्योंकि फ्लोर पर फेंकने से ये होता है कि जो चूहे होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो उन पार्टिकल्स को लेने के लिए, उनको खाने को मिलता है जानवरों को, तो वो जल्दी आते हैं और वहाँ पे बस जाते हैं। और जो पार्टिकल्स हैं उन्हें कभी भी सिंक में मत डालिए, चाहे थोड़े हैं ज़्यादा हैं, आपने जो प्लेट रखी है उसके अंदर रख दीजिए। फिर बाद में जब आपके सारे काम हो जाएंगे उसके बाद में आप इस प्लेट का जो सारा कचरा है वो आप डस्टबिन में डाल दीजिए। ऐसे ही जहाँ पर आपके हाथ धोने का सिंक है वहाँ पर एक कपड़ा टांग करके रखिए हमेशा, क्योंकि कभी भी गीले हाथों से आप दाल के हाथ लगा रहे, आटे के, बेसन के, इनके हाथ मत लगाइए। जब भी आपके, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि साड़ी से ही पोंछ लिया, ऐसे कभी भी मत करिए। ऐसे ही जब भी आप जो भी सामान उतारते हैं, जैसे कोई भी सामान, दाल निकाल रहे हैं, चावल निकाल रहे हैं, पोहे निकाल रहे हैं, तो उसमें से सामान निकालने के बाद में उस सामान को वहीं पर ही मत छोड़िए, उस सामान को उसकी जगह पर रख दीजिए। इससे किचन फैली फैली नहीं लगती है। इसी के अलावा जो आप है ना ड्रॉर हैं, जो कबर्ड्स हैं, उसके अंदर आप ऐसे रैगजीन बिछा कर रखिए। इससे क्या होता है कि ऊपर से जो भी सामान अगर कुछ गिरेगा, पानी है या फिर कुछ भी चीज़ आप रख रहे हैं अगर गिरती है तो वो नीचे वाली ड्रॉर में नहीं जाएगी, क्योंकि ये जाली की बनी होती हैं तो एक से दूसरे में चली जाती है और फिर लाल कीड़े पनपने लग जाते हैं। और ये ड्रॉर ऐसी होती है कि इनके फ्लोर की तरफ है ना सफाई भी नहीं होती जल्दी से। एक ट्रिक और है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती है। प्लास्टिक वाली पॉलीथीन तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस तरह की जो पॉलीथीन होती है ना, इसके अंदर सब्जियां बहुत दिनों तक है ना ताज़ा बनी रहती हैं। धनिया है, पालक है, मिर्ची है, तो इन पॉलीथीन को आप कभी भी फेंकिए मत। इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए फोल्ड करके, और ऐसे नहीं कि गुड़मुड़ करके और फिर ना उठा करके रख दी। इस तरह से एक प्रॉपर इनकी शेप देकर, इनको घड़ी बना करके और फिर एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। रखी हुई भी अच्छी लगती हैं और कोई मांगता है तो उसको देने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं सारी जो ऐसी थैलियाँ होती हैं उनको कभी नहीं फेंकती हूँ, उन्हें इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और जब मैं फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी लगाती हूँ तो मैं इन्हीं थैलियों के अंदर फ्रिज में सब्ज़ी लगाती हूँ। मैं कभी भी बाज़ार से लाकर की कोई भी थैली का यूज़ नहीं करती हूँ या किसी कंटेनर का। ये थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें मैं डेली बेसिस पे किचन में फॉलो करती हूँ, जिनके थ्रू मेरी किचन जो है कि क्लीन रहती है और मैं क्लीन रख पाती हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग किन चीज़ों को फॉलो करते हैं जिससे आपकी किचन फ्री साफ़ सुथरी रहती है, नीट क्लीन रहती है, हेल्दी रहती है, कीड़े मकोड़े से फ्री रहती है। आप लोग मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और अगर कोई भी कमेंट देना है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, कोई भी सजेशन देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।